अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। आज जिस चीज़ के ऊपर मैं रोशनी डालने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की कि फेफड़ों के अंदर एस्मा होता है, फेफड़ों के अंदर सीओपीडी होती है, फेफड़ों के अंदर टीबी होती है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बात करने का भी मौका नहीं मिला जिसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, वो है मास्क। मास्क क्यों ज़रूरी है? कौन सी इकसाम के मास्क होते हैं? कब कब इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात जो आम लोगों की अवेयरनेस के लिए फैलाऊंगा वो ये है कि अगर आपको फेफड़ों की कोई सी भी बीमारी है, ये रफ सर्वे की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर्स की बात नहीं कर रहा, आपको फेफड़ों की कोई सी भी बीमारी है जो इन्फेक्टिव इन ओरिजिन है, यानी फेफड़ों की ऐसी भी कोई भी बीमारी जो जरासीमों की वजह से है, अगर आप उस बीमारी में मास्क यूज करते हैं तो आप 18 से 90% की रेंज के दरमियान में अपने सोशल सर्कल को या बाकी लोगों को बचा सकते हैं। कॉमन बीमारियों के पहले मैं बात करता हूं मशहूर चीजों के बारे में, ताकि हर बंदे को पता चल जाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1 टीबी, नंबर 2 फ्लू, कोरोना, उसके अलावा और नमूनिया के बैक्टीरिया वाला इन्फेक्शन, इसके अलावा और पचीदा टीबी। ये सारी बीमारियां जो इन्फेक्टिव इन ओरिजिन है, चाहे वो वायरस की वजह से हो, चाहे बैक्टीरिया की वजह से हो, या चाहे किसी और इन्फेक्शन की वजह से हो जो इनसे मिलता जुलता हो, जैसे कि टीबी है, ये सारी की सारी बीमारियों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं मास्क को यूज करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने अचानक से मास्क के बारे में बात क्यों करनी शुरू कर दी, उसकी एक बैकग्राउंड है जिसमें मैं वीडियो के एंड पर जाऊंगा। फिलहाल के लिए हमने बात की कि ऐसी 80 to 90% बीमारियों को आप 80 to 90% रेंज तक प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप अच्छा गुड क्वालिटी मास्क यूज करते हैं। अब गुड क्वालिटी मास्क के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं। यूजुअली पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस है कि कोई सा भी मास्क ले लिया जाए, या अक्सर मेरे पास फीमेल पेशेंट आती हैं तो वो ये बात करती हैं, डॉक्टर साहब मुझे खांसी आती है, छींक आती है, या मुझे टीबी हुई है तो मैं ये चादर आगे लेके रखती हूँ किसी तक इन्फेक्शन ना पहुंचे, जो कि बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि सर्जिकल मास्क, पेपर मास्क या N95 मास्क, ये हर किस्म का मास्क मेडिकली डिजाइंड और टाइम टेस्टेड होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि ये कितने साइज के जरासीम को रोक सकता है बाहर जाने के से, और कितने साइज के जरासीम को रोक सकता है अंदर आने से। तो टाइम टेस्टेड और मेडिकली इक्विप्ड मास्क जो होता है वही राइट या एग्जैक्ट मास्क होता है जिससे आप जरासीम को बचा सकते हैं किसी के ऊपर फैलाने से, या खुद अपने ऊपर वो जरासीम को असरअंदाज करने से रोक सकते हैं। मास्क, उसमें चादर या जो आम क्वालिटी के मास्क, जो क्लॉथ मास्क जिन्हें कपड़े का मास्क कहते हैं, वो ये प्रिवेंट नहीं करते। आपके पास 2-3 किस्म के मशहूर मास्क हैं, जिनमें से एक सर्जिकल मास्क है जो अक्सर आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि डॉक्टर ने लगाया होता है। दूसरा आपके पास एक N95 मास्क होता है जो थोड़े मोटे कपड़े का होता है, जिसमें एक फिल्टर भी लगा होता है साइड पे, जो कोरोना में बहुत ट्रेंडी अपीयरेंस के तौर पे जो है ना वो सामने आया था, जिसमें लोग कहते थे कि यही मास्क सिर्फ कोरोना से बचाता है। और तीसरी किस्म के आपके पास होते हैं स्पेशल मास्क जिन्हें रेस्पिरेटर्स कहते हैं। उसकी आम मिसाल बयान करूं तो आपने अक्सर कुछ फिल्मों के अंदर देखा होगा, आम लफ्जों में बात करूं आम लोगों के लिए, तो अक्सर कुछ फिल्मों के अंदर देखा होगा कि किसी भी धुएं वाली चीज को या केमिकल को जला के फेंक देते हैं वो, और एक खास किस्म का पूरे फेस का मास्क लगाया होता है जो नाक को कवर करता है, मुंह को कवर करता है, और साइड पे उसकी 2 नोजल्स भी होती हैं जिसमें से वो बच रहा होता है उस मास्क से बोलता। तो वो वाला मास्क जो आपको कभी कभार दिखाई देता है टीवी के ऊपर या डिफरेंट वीडियोस के अंदर, उसे रेस्पिरेटर कहते हैं। वो खास किस्म का मास्क होता है जिसकी प्रिवेंशन जरासीमों को लेके या बहुत सारे केमिकल को लेके 95% से 100% के दरमियान होता है, यानी बहुत स्पेसिफिक होता है, एक्सट्रीमली स्पेसिफिक होता है। I mean, you could prevent almost any kind of germs with that particular mask indeed, right? तो वो रेस्पिरेटर कहलाता है। अब पेपर मास्क बहुत सारे जरासीमों को बचा सकता है, लेकिन ये बहुत छोटे जरासीम जो हैं, जैसे कि टीबी के जरासीम होते हैं, उनसे नहीं बच सकते आप। टीबी के लिए ये करेक्ट मास्क नहीं है, और कुछ वायरल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को जरूर बचाता है ये। N95 मास्क ऑलमोस्ट सारे किस्म के जरासीमों से आप बचाता है आपको, इंक्लूडिंग टीबी से भी, टीबी के बैक्टीरिया से भी बचाता है आपको। और रेस्पिरेटर जो होता है वो
अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चूंकि आप कॉमनली यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं या प्रिवेंशन रेशियो है या प्रिवेंशन इंडेक्स है वो सारे मास्क से ज्यादा होता है। अब आता हूं सबसे पहली वाली बात पे जो शुरू में मैंने की थी कि अचानक से मुझे मास्क की वीडियो बनाने का क्यों ख्याल आया। उसकी वजह यह है सर कि आजकल स्मोक की वजह से almost any person on a face of earth who is living in Pakistan is experiencing the deadly dangerous chemicals and lots of signs and symptoms। हर वो बंदा जो पाकिस्तान में इस वक्त रह रहा है वो किसी ना किसी तरह की रेस्पिरेटरी या फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है स्मोक की वजह से। आप ऊपर से शुरू कर लें तो आपको नेजल इचिनेस यानी नाक के अंदर खारिश होना, आंखों के अंदर जलन होना, गले के अंदर खारिश होना, गले के अंदर जलन होना, उसके बाद बलगम वाली खांसी पैदा होना, सांस की नाली से सीटियों की आवाजों का आना, सांस उखड़ना, ये सारा कुछ ऑलमोस्ट हर बंदे के साथ हो रहा है क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बाइकर्स हैं, बहुत सारे लोग रिक्शा पे जाते हैं, वो सारे के सारे इन कॉमन सिम्टम्स को या साइन सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस मास्क के बारे में बात करता हूं क्योंकि आप स्मोक को भी मास्क से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली। शुक्रिया।